आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये आज हमने देखनी है। होते क्या है, दोनों ऐसी एनिमेशन जो कि फेड डॉट कलर रेड डॉट ईडीओ की साइड से मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर ये पानी है, नीचे आपके पास हवा है, ये आपके पास एक लाइट है जिसको मैं थ्रो करता हूँ पानी से हवा की तरफ। देखें, ये पानी है, वाटर, ये हवा है। जब मैं इसे थ्रो करूंगा तो जाहिर है क्या होगा कि अगर आप देखें गौर से तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है पानी के अंदर वापस, कुछ हिस्सा पार्शली आप कह लें, इसको हम इस फिनोमिना को या इस आप कह लो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक एंगल, स्पेसिफिक एंगल पे इस लाइट को ले जाऊं तो सारी की सारी लाइट वापस आ गई है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। दोनों चीज़ों को अल्फाजों में लिख भी लेते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जिसको पहले लिखा है, इज द फिनोमेना इन विच द लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम। जिसको मैं इस तस्वीर में भी दिखा देता हूँ, एनिमेशन में हम देख चुके हैं। कुछ हिस्सा पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट मतलब आगे चला गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और वापस अपनी मीडियम है ना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। जबकि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको मैंने अभी बताया, वो क्या है, इज द फिनोमेना इन विच ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, यानी सारी की सारी लाइट वापस आ जाए। और इसको भी मैंने यानी उसी एनिमेशन से दिखाया कि आपके पास सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके अंदर फ़र्क क्या है वो हम ज़रा देखते हैं। अब ये जो लाइट हम थ्रो कर रहे हैं, इस लाइट को रे कहते हैं, और ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेव बताती है कि वेव या लाइट किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये रे के बारे में बताया। तो ये इंसिडेंट है। इंसिडेंट ये नहीं जो हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर फेंकी, फ्लो मतलब आप कह लें फेंकी, हमने थ्रो की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये इंसिडेंट रे है जो कि आपके पास ये है, जो कि किस डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली ये वाली भी क्या है, इंसिडेंट रे है। आगे चलें तो ये आपके पास जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है, इसको हम कौन सी रे कहते हैं, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है जो कि बाउंस बैक होके आई है। ठीक है, यानी अपने वापस अपने मीडियम में जो रे आ जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जबकि इस केस में ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। लास्ट में ये वाली जो रे है जो कि यहाँ पे नहीं मौजूद, वो ये है रिफ्रैक्टेड रे, जो कि यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद, यहाँ पर सॉरी, क्योंकि सारी की सारी लाइट वापस चली गई है, जबकि कुछ जो हिस्सा है पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया है, रिफ्रैक्ट, जबकि कुछ रिफ्लेक्ट हो गया है। इसको मैं ग्रीन कलर से एरो बना देता हूँ। ये सेम एरोज हैं रिफ्लेक्टेड वाले, तो इधर मैं बार बार नहीं लिख रहा। सिमिलरली इंसिडेंट वाले एरो, तो ये बार 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 नहीं लिख रहा मैं। अब यहाँ पे एनिमेशन में वापस आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। वो ये है कि फर्स्ट करें मैं ऊपर एयर को रख लेता हूँ, ठीक है, नीचे मैं वाटर को रख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसको मारता हूँ। देखें, मैं हर एक एंगल के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, कोई ऐसा एंगल मुझे नहीं मिल रहा जब मैं हवा से पानी की तरफ मार रहा हूँ लाइट, कि जिस पे सारी की सारी लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी इसका मतलब है ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली चीज़ है ना, कि जो सारी की सारी लाइट वापस अपने उस मीडियम में आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जब एक डेंसर मीडियम जैसे कि पानी, मतलब पानी एक डेंसर मीडियम है ना, तो जब पानी से आप रेयर मीडियम जैसे कि हवा है उसके अंदर फेंकते हो, तभी ही ये चीज़ फेनोमेना नज़र आता है आपको। अब यहाँ पे एक अलग तस्वीर से जिसमें वाटर और एयर लेबल कर दिए मैंने, और हमने ये पता चला, ये बल्कि पता है कि पानी जो है वो डेंसर है कंपेयर टू एयर, जो कि एक रेयर मीडियम है। रेयर मतलब हल्का मीडियम आप कह लें, या आप कह लें हल्का, कहना ज़्यादा नहीं, लेस डेंस कह लें चलें। जबकि डेंस होना क्या है कि एक कितने जो मैस है वो कितना वॉल्यूम में आ रहा है। तो अगर इतना ही अगर आप देखें जितनी ये वॉल्यूम है, इसके अंदर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स की तादाद है, मैस की तादाद है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेम वॉल्यूम ऑफ एयर के। मतलब अगर ये सेम वॉल्यूम है जितना ये पानी का है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स या मैस की तादाद है वो कम है कंपेयर टू पानी के। तो इसको हम कहेंगे वो ये ज़्यादा डेंस है, जबकि ये कम डेंस है। तो हमने एक पहली चीज पढ़ ली, वो ये कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब ओनली अकर्स व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त यह है कि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट फेंकोगे तभी वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, अदरवाइज नहीं। जबकि इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं
तो वो डेंसर से रेयर करूँ या रेयर से डेंसर करूँ, जो कि आपको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। देखें रिफ्लेक्ट तो हो रही है ना, थोड़ी सी इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो रही है, थोड़ी सी ना कम ही सही, लेकिन रिफ्लेक्ट तो हो रही है। तो ये आपके पास क्या है कि मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास उसका होना ज़रूरी, डेंसर से रेयर का होना ज़रूरी नहीं है। एक और ख़ास बात जो कि मैं दिखाता हूँ, अगर आप देखें तो इस एंगल पे जिस अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होनी थी, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये नॉर्मल है, जो कि एक सरफेस और दोनों सरफेस के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर जो लाइन है, उसके ऊपर अगर मैं एक 90 एंगल के ऊपर एक लाइन लगाऊं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान ये जो एंगल मैंने बनाया है ना, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर थीटा आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि थीटा मतलब एंगल, आई फॉर इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जबकि ये जो रिफ्लेक्ट हुई है और ये जो नॉर्मल है, इसके दरमियान ये जो एंगल है, इसको बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें थीटा आर मैंने डाला है, साथ आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए है। तो ये आपके पास आर और थीटा आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी जाहिर है ये वाला जो एंगल है, ये जो कि नॉर्मल के साथ ये वाला बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, जिसको फिलहाल हमारा इतना इससे लेना देना नहीं है। अब ये बात मैंने क्यों बताई है, अब वापस एनिमेशन बताता हूँ। यहाँ पर एनिमेशन में जो कि वही वाली है, वहाँ पे आ गया हूँ। अगर आप देखें तो इस एंगल पे अगर आप देखें, क्या लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हुई है? नहीं, कुछ फिर भी रिफ्लेक्ट होगी है, कुछ सॉरी आगे काफ़ी जो है रिफ्लेक्ट हुई है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एंगल है ना, ये मैं बढ़ाता रहता हूँ, बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, तो आपके पास एक ऐसा टाइम आता है कि आपके पास एक खास एंगल पे ही रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पे हो, तो एक खास एंगल के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, और जो कि आगे पर होती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी वापस रिफ्लेक्ट होना और कुछ आगे चले जाना, वो भी एक खास एंगल तक हो रही है। ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो आपके पास होते होते इस एंगल तक, जिस एंगल तक ये मैं ये ले आया, तो इस एंगल तक तो आपके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही थी यहाँ पे थोड़ा पहले, हाँ। लेकिन इसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही थी। तो ये जो एक एंगल बनता है, जो कि जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है, कौन सा, इंसिडेंस वाला, जिसपे जो रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी ये वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल है, वो आपके पास 90 बन जाता है। तो जिसको हम आगे कह लें रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, ठीक है, जो कि 90 बन रहा है। तो इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है जिसको हम थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थीटा इंसिडेंस जो है, ये इस केस में क्या है, थीटा सी। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो थीटा आई है, वो लेस देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो, वो आपके पास कम हो क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल या उससे ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इधर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी कंडीशन लिख देता हूँ। वो क्या, कि आपके पास जो इंसिडेंस एंगल है, उसका लाजमी है कि वो ग्रेटर हो किससे, क्रिटिकल एंगल से, वरना आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं उसकी टर्मिनोलॉजी में ये इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक मीडियम के अंदर, जिसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एन के साथ, और इसकी बेसिकली बताया कैसा जाता है कि एक मीडियम के अंदर एक रे की, लाइट की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, जिसको मैथमेटिकली लिख दिया। मैं इसको थ्योरेटिकली भी लिख देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो हाउ मच लाइट स्लोज डाउन और बेंड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमें ये बताता है कि आपके पास एक लाइट जो है, वो कितनी स्पीड उसकी कम हुई है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, जबकि उसकी या उसके अंदर जो कितनी बेंडिंग आई है, वो भी हमें, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो उससे भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या बताता है। और ज़ाहिर है डेंसर मीडियम जैसे कि पानी, उसके अंदर ज़्यादा बेंडिंग और ज़्यादा स्पीड कम होगी, तो उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है, यानी डेंसर मीडियम हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि जो रेयर मीडियम या लेस डेंसर मीडियम होते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों बताई है,
क्योंकि अगर आप देखें तो हमने डेंसर और एयर की एक शर्त रखी थी टोटल इंटरनल और इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने कहा था कि वो किसी भी मीडियम से एक दूसरे मीडियम रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में भेजो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त ये थी कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ लाइट जाएगी तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। जबकि किसी भी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हाई रिफ्रैक्टिव से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों में हमारे पास इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। लास्ट में इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम आप ज़िंदगी में एग्जांपल देंगे तो हमारे पास जो पानी के ऊपर तस्वीर मतलब आप रिफ्लेक्शन होती है, अक्स बनता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। जैसे यहाँ पे अगर तस्वीर में आप देखें तो ये दरख्त वगैरह इसकी जो तस्वीर है अक्स है वो इस पानी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है हमारे पास। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर लाइट को फेंका जाता है और लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है और वो ऑप्टिकल फाइबर्स कहलाते हैं। तो ये जो लाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रेवल की जाती है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू की जाती है। ज़ाहिर है इसकी डिटेल अभी यहाँ पे नहीं पढ़े, जस्ट एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि कहाँ पर इस्तेमाल होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और हमने इन दोनों में फ़र्क देखा कि क्या फ़र्क है दोनों में।